दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है काइट वर्ल्ड के अंदर। और आज हम हैं दिल्ली में, और दिल्ली में शानू भाई की पतंग लड़ रही है छत से, अजमेरी गेट से। शानू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। शुक्रिया। क्या हाल है भैया आपके? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे शानू भाई हैं, शैली भाई हैं, दिल्ली का एक बहुत। शानू भाई आपके क्लब का नाम बताइए। मेरे क्लब का नाम है होशी काइट क्लब। होशी काइट क्लब। होशी काइट क्लब ये अभी मैंने लगभग 3 साल हो गया मुझे इसको ओपन किए हुए। जी। इससे पहले मैं दुलारे बाबू के साथ पतंग शुरू करी थी जी। यूनियन काइट क्लब, जिस टीम से मैंने टाइटल्स भी जीते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। जी, ऑल इंडिया बिल्कुल। टूर्नामेंट्स भी जीते हैं उसमें। फिर उसके बाद मेरे पास एक और टीम थी जिसको मैंने 10 साल चलाया। हम सब के अंदर हम लोगों ने पतंग लड़ाई, जिसमें मैं, मिराज भाई, मिक्सचर, हाजी सुल्तान, नवाब साहब, बिलाल, मुजफ्फर, मैं, हम लोगों ने तकरीबन 10 से 12 साल तक एक टीम के अंदर पतंग लड़ाई, जिसका नाम अलकुरैश, सीनियर अलकुरैश। नासिर भाई वाली टीम जो नासिर है। भाई, सीनियर अलकुरैश, जी छोटे नासिर के नाम से जो जी जी मशहूर है। जी जी। वो टीम मैंने तकरीबन 12 साल तक हम लोगों ने चलाई, और वो अब भी चल रही है। वो अब भी हमारी ही टीम है, अब भी हम उसमें लड़ाते हैं। लेकिन हमने कुछ कारणवश, कुछ लॉकडाउन की परिस्थितियां, पतंग में थोड़ा गैप आने की वजह से मैंने अपने ही मोहल्ले की टीम को स्टेबल करा, जो होशी काइट क्लब, जो जिस बिरादरी से मैं आता हूँ उसी के नाम से ये टीम ओपन करी। और अभी पिछले ही साल सन 2022 फरवरी मार्च में दिल्ली का लोकल टूर्नामेंट वो हम ही ने जीता, होशी काइट क्लब ने जीता, उसमें हम ही थे विनर। बहुत बढ़िया शानू भाई, आपने दिल्ली का लोकल टूर्नामेंट जीता, आपने ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी जीता है। ऑल इंडिया टूर्नामेंट दुलारे बाबू की टीम यूनियन काइट क्लब के साथ 2007 में जीता। 2009 मथुरा के अंदर हम रनर अप रहे। 2012 में हम रनर अप रहे, हमने उसमें 3rd प्राइज जीता। ये 3 टूर्नामेंट, 3 ट्रॉफी हमारे पास है। शानू भाई आपको पतंग लड़ाते लड़ाते कितना समय हो गया? 27 से 28 साल हो गए। 27 से 28 के साल। अंदर 42-43 साल मेरी उम्र हो चुकी है। लगती नहीं है। 27 साल मेरे को पतंग लड़ाते हो गए, और तकरीबन सभी जगह पतंग लड़ाई है। कुछ 1-2 शहर छोड़ के, जैसे लाइक कलकत्ता हुआ, बनारस हुआ, यही 2-3 शहर छूटे, तकरीबन सभी जगह लड़ाई। चलिए शानू भाई, आपने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में आपने पतंग लड़ाई है, 2-3 शहर छूटे हैं, तो कौन से ऐसे आपके शहर हैं जहां आपको पतंग लड़ाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहां पतंगबाजी सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव होती है? सबसे ज़्यादा जो अच्छा और इंटरेस्ट, दिल का लगाव, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत मुझे लखनऊ से ज़्यादा अब तक कहीं नहीं मिली। लखनऊ। वैसे जयपुर मेरा होम ग्राउंड रहा है, मैंने वहाँ भी पतंग बहुत लड़ाई है। मासूम क्लब, वहाँ से मैंने शुरू की थी सन 2001 में, पतंग वहाँ लड़ाई थी मैंने, और तकरीबन 2 साल तक मैंने वही पतंग लड़ाई। हमारे हाजी लतीफ़ थे, अभी हैं वो, मासूम काइट क्लब, उसमें मैंने पतंग लड़ाई लगभग 1 साल तक उनके साथ लड़ाया। उसके बाद ताज काइट क्लब है दिल्ली में, अजीज भाई, जयपुर में, तो मैंने वहाँ पर ही पतंग लड़ाई। जयपुर मेरा ननियाल है, तो मैं वहाँ रहता था 2-3 साल लगातार, तो मैंने वहाँ भी बहुत पतंग लड़ाई। जयपुर में भी मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला, बहुत मज़ा आया वहाँ पतंग लड़ाने में। लेकिन बनिस्बत ऑल ओवर इंडिया मुझे सबसे बेहतर पतंग लड़ाना और मज़ा, इंटरेस्ट, खुशी, प्यार, मोहब्बत वो लखनऊ शहर में। शानू भाई आपका नाम बहुत है, हमने जैसे अभी फैज़ान भाई से थोड़े दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जिक्र आपका ही करा। तो आप लखनऊ शहर में ऐसा बताना चाहेंगे कोई चुनिंदा खिलाड़ी जो आपको इस टाइम सबसे अच्छे लगते हों, कोई उभरते हुए खिलाड़ी जो आपको सबसे अच्छे लगते हों? देखिए, उभरते हुए खिलाड़ियों के अंदर तो, नौजवान के अंदर तो बहुत लोग हैं, बताइए। मैं नाम गिनवाऊंगा तो बहुत सारे हैं। 2-3 नाम आप बताइए कोई अच्छे। देखिए, नौजवानों के अंदर तो ये समीर सबसे ज़्यादा इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है स्पीड काइट क्लब के। जैसे ताबिश हुए, समीर हुए, आलोक हुए, और अगर हम थोड़ा सा इनसे पीछे चलते हैं तो उस दौर के अंदर फैज़ान भाई, जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर मैं उनको किसी चीज़ का परिचय दूं तो मैं गलत हूँ जी, वो एक उस्तादों में है। फिर और एक आते हैं हमारे जो वेल नोन पर्सनैलिटी है, आगा भाई, जामीन भाई, और हमारे बबलू भाई। 90-80 के दशक में बबलू भाई का कोई जवाब नहीं था जी। आगा भाई, बबलू भाई, ये सब एक, समझ लो कि एक रीढ़, बैकबोन लखनऊ की थी उस दौरान। शानू भाई में ये यूथ के पास समीर, ताबिश, आलोक, आशू, डम्पी, ये इन लोगों के पास है। और ये एक साइकिल है, पतंग नया आता है, पुराना जाता है, ये एक साइकिल है, पुराना चलता रहता है, नया आता रहता है, तो इसको हम कभी भी रोक नहीं सकते। और ये सभी जगह है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर पतंग के अंदर पुराना जाएगा, नया आएगा, अच्छे से अच्छा आएगा, और बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा शानू भाई, आपसे एक बात और पूछेंगे, जैसे दिल्ली में पतंगबाजी है, लखनऊ में या पूरे यूपी में जो पतंगबाजी है, दिल्ली में थोड़ी मैदानों की समस्या है जी। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? मैदानों की जो समस्या है वो है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिल्ली के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि इतने पुल बन गए, रोड बन गए, जो हमें मैदान जगह मिलती थी लाइक खादर, जमुना की पट्टियाँ किनारे, वहाँ पर भी पुल बन गए, जैसे कि आप लोगों ने देखा जी। निरंकारी में उस वक्त जिस वक्त हम पतंग उड़ाया करते थे तो 1 साइड या 2 साइड रूट थे,
आज 4 साइड रोड है जी। तो वो भी रिस्की है, तो हम अपने शौक से किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते और वहाँ हम तार अपने एंजॉय के लिए किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते, तो इसलिए ना मैदान विलुप्त होते जा रहे हैं, यही एक वजह है, दूसरी और कोई वजह नहीं है। अगर दूसरी और कोई वजह आप रखते हैं तो मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है, र्यूमर है कि आपसी मतभेद, मैं उस मतभेद को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैदान कम हो जाए। फिर भी हमारे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की कमेटी है, उस कमेटी से मैं भी जुड़ता हूँ, मैं भी उसको वर्कर हूँ, जावेद भाई हैं और भी लोग हैं जो मैदान को खुलवाने की कोशिश करते हैं और खुलवाते हैं, ठीक। लेकिन एट पर प्रेजेंट टाइम पास टाइम को लेकर के कुछ हो जाती हैं कहानियाँ, जैसे चाइना ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, उस चाइना की वजह से हमें इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं कि कॉटन को भी ब्लेम मिलता है, इसलिए हमारी पतंग को पीछे होना पड़ रहा है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को सेव करता है, चाहे वो पतंगबाज हो या बेचने वाला हो, वो अपने आप को सेव करता है, कोई नहीं चाहता कि किस तरीके से मेरे पे कोई ब्लेम आए। तो शानू भाई, चाइना मंजा तो बिल्कुल बॉयकॉट है, दिल्ली में नहीं लड़ रहा है, और इस 15 अगस्त के पहले चाइना मंजे की वजह से लोकल दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत आई है मंजा बेचने में, कॉटन मंजा बेचने में काफ़ी दिक्कत आई है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसको बेचने में दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि जो ऊपर से जो इसकी जजमेंट है वो कोटेड ग्लास मेटल ये चीज़ ना लगी, यही एक वजह है कि कॉटन को भी दिक्कत आई है। और कॉटन का मांझा जो मांझा हम लोग यूज़ करते हैं 1 2 3 का मांझा, जो कॉटन का मांझा यूज़ करते हैं, वो बगैर कांच के धार नहीं उठ सकती, उसमें हमें कांच डालना ही होता है और भी कुछ चीज़ें मिश्रण करके, ताकि हम पेज को लड़ा सकें और काट सकें। इसके वजह से हमें कॉटन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसका ऑर्डर नहीं, सादा मांझा लड़ाने का ऑर्डर है। लेकिन शानू भाई, वो मांझा आसानी से टूट जाता है, चाइनीज़ मांझा है आपका, अगर वो एक बार फंस जाता है तो टूटता नहीं है, और जो कॉटन का आपका मांझा 1 2 3 का जो तागा है अपना, वो टूट जाता है, तो उससे हमें इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं, उड़ा रहे हैं छतों पे, उससे दिक्कत आ रही है। जो लोग बेच रहे हैं वो इंसान की, परिंदों की, सबकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, और वो एक ऐसा जुर्म कर रहे हैं जिसकी भरपाई नहीं है, जिसका जाता है, जिसका मरता है, उसी को पता लगता है कि क्या हुआ उसके साथ। तो मैं उन लोगों को कंडेम करूंगा, उन दुकानदारों को, उन मैन्युफैक्चररों को और उन उड़ाने वालों को, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं जानबूझ के, सेलर हो या बायर हो, कोई भी हो। चलिए, मैं बच्चों को तो मान लेता हूँ कि बच्चा नादान है, उसको इतना नहीं इल्म, लेकिन बेचने वाले को तो इल्म है, बेचने वाला तो मैच्योर है, वो अपने 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी से खेलना। एक तरीके से जैसे कि एक होता है ना जिंदा बम घूमना, तो इस तरीके से आसमान में जिंदा बम उड़ रहा है, जिसकी मैं बिल्कुल पुरजोर निंदा करता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से इसकी करता आ रहा हूँ। लेकिन हम लोग यूनिट बनकर इसको रोक सकते हैं, लेकिन जैसे 15 अगस्त चली जाती है तो लोग इसको भूल जाते हैं। 15 अगस्त तक थी, पुलिस इसमें अमेंडमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसके बाद सब भूल जा रहे हैं, जबकि उसके बाद भी ये चीज़ बिकती है और उड़ती है। शानू भाई, कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ मांझे को हमारी जो दिल्ली की एसोसिएशन है उसने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेलर हैं, जो नादान बच्चे हैं, वो उसको परचेज़ कर रहे हैं, और सख्त कदम एसोसिएशन ने भी उठाया है, उठाना भी चाहिए कि इसको बॉयकॉट करें। मैं आपको पिछले साल की बताता हूँ, हमारी कमेटी ने 5 लोगों ने मिलके एक बीड़ा उठाया था कि जगह जगह जा कर के हम इसको, जो भी हमारे नॉन दुकानदार हैं उनको समझाएंगे, सबसे पहले समझाएंगे कि आप ये सब ना करें। तो शानू भाई, आप दिल्ली में, जैसे आप लोकेलिटी में अपनी हैं, किन्हीं अच्छे दुकानदारों का नाम आप बताइए जो आपकी लोकेलिटी में दिल्ली है। सबसे अच्छी जो पतंग डोर यहाँ दिल्ली के अंदर बेचा करते थे और हैं, मैं आपको 3-4 नाम गिनवाऊंगा। सबसे सुपीरियर क्रीम पतंग क्वालिटी, जो पतंगबाजी में शौक होता है, वो क्वालिटी जो बेचते हैं शौक के लिए। जी, एक तो महेंद्र भाई हैं, महेंद्र भाई अपने एकता वाले सुपीरियर मटेरियल बेचते हैं, मांझे का सुपीरियर मटेरियल। एक अपने रईस भाई हैं दरियागंज में, जो हैं सुपीरियर मटेरियल बेचते हैं, और मुकेश भाई हैं, वो भी मुकेश भाई। ये 2-3 लोग वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं, किसी नाम से बिल्कुल बिल्कुल की इनको जरूरत नहीं है, इन पर वो मटेरियल मिल जाता है जो हम मैदान में, टूर्नामेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और जो व्यापारिक बाजार है, जैसे लाल कुआं, चांद मोहल्ला, या जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो दुकानें लगती हैं, तो वो देखिए, वो सिर्फ अर्निंग पर्पस है उनका, एक सिर्फ बेचना है, उन्हें शौक से कोई मतलब नहीं है। वो दुकानदार हमारी जो प्रोफाइल के पतंगबाज है उनको जानते भी नहीं है इतना, तो वही दुकानदार कहीं ना कहीं चाइनीज़ मांझा ये सब बेच रहे हैं, जी। और उनके खिलाफ ही सारे सख्त कदम उठाए गए दिल्ली में भी, ऑल ओवर इंडिया में। और शानू भाई, चाइनीज़ मांझा इस साल तो खैर दिल्ली में बहुत कम बिका है, जी। बाकी आपने देखा होगा जितने, मतलब काफ़ी दुकानदारों को
1 2 3 धागा बेचने में भी काफ़ी दिक्कत आई, तो आगे एसोसिएशन ने कोई सख्त कदम इस पर और उठाया है? बिल्कुल इसका कदम है हमारा इसके अंदर काम हो रहा है इस पर, लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। पहला स्टेप चाइना को पुरजोर तरीके से रोकना है, और वो काफ़ी हद तक इस बार हमने रोका है जी। हम सब ने मिलकर रोका है जी बिल्कुल। पुलिस का बहुत बड़ा साथ है। मैं दिल्ली पुलिस का आभारी हूँ, क्यों दिल्ली पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करा, मैसेज दिया, छापे मारे। आपको पता ही होगा कि काफ़ी अखबार की कटिंग के अंदर जी बिल्कुल बिल्कुल रिलीज हुई थी। तो मैं दिल्ली पुलिस का आभारी हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनका सहयोग बहुत है, हमारा भी सहयोग उनके लिए पूरा है। हमने जो हमसे बन पड़ेगा हमने करा और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहले चाइना को रोकना है, उसके बाद चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं हमको बंद करानी होगी। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक बैन नहीं होगी। तो शानू भाई आप क्या समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो दिल्ली में इंडिया में हो रही है या फिर ये सारा इंपोर्ट हो रहा है मांझा? नहीं, ये पहले फर्स्ट टाइम ही इंपोर्ट हुआ होगा जी। जब इसकी मोनोपोली इंडिया में आई थी, तो ये रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भारत में हर चीज़ अवेलेबल है, इंडिया के अंदर वही चीज़ बनती है जो बिकती है, और वो यहीं बन रही है। आसपास निकट कोई न कोई जगह होंगे, लेकिन ये सब छुपी फैक्ट्रियाँ हैं, हम इसको उजागर नहीं कर सकते। इसको उजागर सिर्फ और सिर्फ किसी पुलिस और पुलिस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। ये हम तुम इसके अंदर नहीं यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम एक साधारण व्यक्ति हैं। बिल्कुल, हम कोई किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए जो एक गवर्नमेंट संस्था हो। हम एक अपनी एसोसिएशन संस्था से जुड़े हुए हैं, जो एक पतंगबाजी की यूनिट है, जिसको हम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन दिल्ली भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। हम सिर्फ यही इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं, और इसमें काम करने के लिए हमको इजाज़त है पतंग जो नए और पुराने क्लब हैं उनको मैनेज करना। हम क्लब को मैनेज करते हैं, प्लेयर को भी मैनेज नहीं कर सकते। तो शानू भाई इस वीडियो के माध्यम से आप ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग चाइनीज़ मंजा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो लोग इंडियन मंजा जो हमारा कॉटन का मंजा आता है वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पतंग की काट कॉटन के मांझे में है, वो चाइना के मांझे में है ही नहीं, कट जाता है। कट जाता है। चाइना का मांझा सिर्फ स्ट्रेंथेबल है, मजबूत है, स्ट्रेचेबल है, वो फंस जाता है। बड़ी पतंग उड़ सकती है, जैसे लाइक ढाल ताबा, वो उड़ाने के पर्पस का, तो प्रदर्शनी लाइक तो चाइना का मांझा ठीक है। और वो किसी ग्राउंड के अंदर आपने प्रदर्शनी करनी है तो चाइना का मांझा एक फेस्टिवल टाइप पे आप कह सकते हैं कि फेस्टिवल में आपने उड़ाया जिससे किसी को नुकसान नहीं है। कोई आपका इवेंट है, कोई फेस्टिवल है और कोई अतिथि आ रहा है, तो उनको कला दिखानी है। कला दिखानी, तो मेरे को वो कला 200 पतंग बांध के उड़ानी है, तो उसका वेटेज हो जाता है। वेटेज हो जाता है। वो वेटेज हमारा 1 2 3 के कॉटन के धागे में इतना नहीं होता। शानू भाई एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बोला वेटेज हो जाता है, आजकल जो पतंगबाजी का दौर है इसमें मांझे को वेट से भी तोला जाता है। ये एक पैमाना निकला था फैजाबाद के टूर्नामेंट सन 2000 शायद 19 में या 20 में टूर्नामेंट हुआ था, 20 में जो हाजी साहब ने वहाँ कराया था। तो लखनऊ के हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने और वहाँ के सब बुद्धिजीवी और बड़े पतंगबाजों ने मिलकर के इसका निष्कर्षता निकाली थी कि मांझे को वेट से तोला जाए, जिसमें 150 और 55 ग्राम का 1.5 किलो के आसपास जो वेट होता है, 1 किलो 500 ग्राम 1 किलो 500 या 600 ग्राम तक इसका वेट। इससे ऊपर जाएगा तो मांझा गलत कैटेगरी। अच्छा शानू भाई आपको थोड़ा सा जी आप बताइए कि 1 किलो 600 के ऊपर भी नॉर्मल डोल आ रही थी जी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा शानू भाई, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। जब हमारी पतंग उड़ती है, जैसे आपका पेच थोड़ा सा रेंज में लड़ता है, तो पतंग का वजन आप समझते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो से ऊपर हो जाता है? मैं इस वेटेज को अपनी उंगलियों से नहीं नाप नहीं सकते, लेकिन आपको ये पता है कि पतंग का वेट 4-5 किलो नॉर्मल हो जाता है। ये हमारे जो हाथ है ना, वो कुदरती स्टॉप होते हैं। पतंग हम जब खींचते हैं और कोई पतंग भारी या उड़ाते हैं या हल्की उड़ाते हैं, तो उसमें कुदरती हमारे हाथ खींचते और रुकते हैं। हल्की पतंग में खींचेंगे ही खींचेंगे, हल्की पतंग को आप कहीं से कहीं खींच दोगे, भारी पतंग को आप इतना नहीं खींच पाओगे। कहीं ना कहीं हमें डर लगेगा ज़्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगी। और भारी पतंग के फरमे से और कन्नों से होती है। पतंग का फरमा बड़ा, कन्ने पीछे बंधे, हवा अच्छी है तो पतंग भारी हो जाती है। और हमने पतंग का फरमा छोटा ठड्डा छील के और छोटे फरमे की पतंग को कन्ना ऊंचा, तकरीबन जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में 1.5 कन्नी, वो 1.5 कन्नी या 1.25 कन्नी बांध के हमने पतंग को उड़ा दी, तो पतंग हल्की ही रहेगी। और हल्की पतंग को हम फंसा के नहीं लड़ाएंगे, और तगड़ी पतंग को हम फंसा के लड़ाना चाहिए। फिर भी आज की डेट के अंदर टेक्निकल पेच ऐसे आ गए हैं कि उस भारी पतंग को हम 200 मीटर पे लड़ा रहे हैं। सिर्फ हाथ से चला के मैं 2 कदम पीछे नहीं हटूंगा, पेच कट दूंगा या कट जाऊंगा। और हल्की पतंग के लिए मुझे छत भी यूज करनी पड़ेगी। वो आपकी टेक्निक है, आपका तजुर्बा है, तजुर्बा है और ऐसे आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो भारी पतंग का बड़ा अच्छा खेल जानते हैं। और भारी पतंग बनाने का भी एक कला होती है कि उसके कन्ने हमेशा हवा के अकॉर्डिंग बनते हैं।
हवा तेज हल्की उसके हिसाब से कन्ने बनने चाहिए हमेशा। अच्छा शानू भाई, आपसे पतंग के बारे में, मांझे के बारे में इतनी बात हुई, जैसे आपने कहा अभी भारी पतंग लड़ती है, जी। तो भारी पतंग के कुछ अच्छे कारीगर आप बताना चाहेंगे? देखिए भारी पतंग के अंदर देखिए बहुत अच्छा नाम पुराना दीप कुमार साहब का है, नवाब साहब का है, अली नवाब साहब का है, मौर्य साहब का है, मुबीन अख्तर है हमारे मुरादाबाद के, ठीक। और बड़ा फरमा कोई भी बना देता है, छोटी फर्म पतंग बनाने वाला भी बड़ा फर्मा बना सकता है किसी की भी पतंग काटने के लिए, बनाने के लिए। आज की डेट के अंदर अजीत जगदीश है, बड़ा फर्मा लखनऊ में बहुत लाजवाब है। मोहन जी है बीकानेर वाले, जी, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं दूर के पेश की, बड़े फर्मे की। मेरठ के हैं बहुत से लोग, तो बड़ा फर्मा कोई भी बना सकता है। लेकिन जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं वो मैंने आपको बताया नाम, कि लखनऊ के दीप कुमार साहब, नवाब साहब, अजीत जगदीश, मौर्य, कितने नाम लूँ, फेरिस बहुत लंबी है उनकी। जी और बिल्कुल। मुरादाबाद के अपने ये मुबीन अख्तर, साहब, वली रहमान साहब, उनकी पतंग का भी कोई जोड़ नहीं। मेरठ के भी बहुत अच्छे कारीगर हैं पतंग में, साहब हैं जी, मास्टर जी हैं, राजा भाई है, राजा है, इमरान है, ये बहुत अच्छे वेल नोन लोग हैं। लेकिन बड़ी पतंग का अगर मैं खुद को प्रिस्क्राइब करूंगा कि मेरे को दूर या छोटा बड़ी पतंग से पतंग लड़ाना है भारी, तो मैं मुबीन अख्तर, दीप कुमार और अजीत जगदीश की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। वो बेहतर से बेहतर पतंग बनाते हैं, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं। हमने उनकी पतंग अभी लखनऊ में थे तो देखी थी, फैजान भाई ने उनकी पतंग मंगाई थी। बैग के अंदर अगर आप अभी हम आपका देखोगे तो पतंग का कलेक्शन भी देखेंगे शानू भाई, दिखाऊंगा, बहुत शानदार जी। आपसे पतंग की बात हुई, एक पतंग में नाम और ऐड करना चाहता हूँ, बताइए। बबलू भाई, बबलू भाई बहुत ही शानदार, लखनऊ मैं के जमाने से उनकी पतंग लड़ा रहा हूँ। और बबलू भाई हमारे जो फ्रेंड क्लब वाले हैं, वो हमारे भाई हैं बड़े, जी, वो हमारे रिलेशन न्यू फ्रेंड्स में जो हैं दिल्ली में, नहीं लखनऊ के, में अच्छा कैसर लखनऊ बाग में के, उनका जी नूर जी होटल जी है। जी 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 बबलू भाई जी, हमारे बिल्कुल भाई बिल्कुल। हैं, तो उनके पास से मेरे पास हमेशा बबलू की पतंग आई है। और बबलू का जो बेटा राहुल है वो भी बेहतरीन पतंग बना रहा है। तो आज की डेट के अंदर इन पतंगों का कोई जोड़ नहीं। और मैं कहता हूँ पतंग तो सब अपनी जगह, खेल खिलाड़ी का, खेल खिलाड़ी का जो अगर खिलाड़ी प्लेयर बेहतरीन है, उसको कन्ने बांधने का, पतंग का, मुड्डे का, जगह का तजुर्बा है, तो वो सस्ती से सस्ती डोर और पतंग से भी पेंच काट देगा। अच्छा, उसको कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं। शानू भाई जैसे आपने बोला सस्ती से सस्ती पतंग से डोर काट देगा, पेच काट देगा, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी। जैसे हम भी दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली में ही हैं, तो आज से जो 8 से 10 साल पहले का दौर था, दिल्ली में एक पतंग बहुत अच्छी लड़ती थी, ईदू की, जयपुर की पतंग। मैंने वो बहुत सस्ती पतंग आप जो कहें, महंगी से, जी जी जी, सन 2001 या 2 की बात, जयपुर से आप वैसे ही बिलोंग करते हैं। 4 रुपए की उनकी पतंग थी और वो पतंग वहाँ बना रहे थे, पिंक सिटी पत्ता लगा रहे थे। उन्होंने कभी भी गुलाबी पत्ते को गुलाबी नहीं कहा, उन्होंने कहा पिंक सिटी पत्ता। तो वो 30-35 पतंगें बनी थी, मैं ले गया। वो फर्स्ट टाइम 2001 या 2 में मैं लाया था, मतलब 20-22 साल पहले। और तकरीबन इतनी पतंग मैंने छत मैदान दिल्ली के अंदर प्रदेश लड़ा दी। मेरे ख्याल से मैं अगर ये बात कहूँ कि मुझसे ज्यादा पतंग किसी ने नहीं लड़ाई होगी, तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी। ईदू की उनका पत्ते का जो कलर था बहुत यूनिक था। उनकी काली पतंग आती रहती थी और पत्ते कलर चेंज होते थे, पत्ते कलर भी चेंज रहते थे। हरा पत्ता, गुलाबी पत्ता, हरा पत्ता। और छोटे पेच के लिए बेहतरीन पतंग थी, रेस बेहतरीन थी, हर चीज उसमें, स्पीड बहुत थी पतंग, बहुत स्पीड थी। आज ईदू साहब की उम्र, हमारे ईदू भाई की उम्र काफी हो गई है, तो थोड़ी पतंग उन्होंने कम कर दी। बेटे बना रहे हैं, पतंग बन रही है, लेकिन अब पतंग की क्वालिटी वो नहीं आ रही है। दौर के पतंग में मैं बिल्कुल ट्रुथ बात बोलूंगा, वो बात नहीं, क्वालिटी वो नहीं आ रही। जो पहले स्पीड थी पतंग में, अब वो स्पीड नहीं है। कहीं ना कहीं शानू भाई इस चीज में आप कहेंगे कागज का भी थोड़ा दिक्कत है। ये कागज तो मेन है ही, कागज की भी थोड़ी दिक्कत है। आप अगर किसी स्पीड में 20-22 की स्पीड में पतंग लड़ा रहे हैं और आपकी पतंग फटे जा रही है, तो वो कागज ही तो खराब है। अगर कोई अच्छी पतंग, अच्छा कागज लगा, इतनी स्पीड में आप पतंग लड़ा रहे हो, खींच रहे नहीं फट रही है, 2 पेज काट के फटे जा रही है, तो वो कागज झन्नी खराब है। या तो खतीमा का कोई खराब लॉट है, या डीलक्स कागज का कोई खराब लॉट है। रही बात अजंता कागज की, अजंता शुरू से ही मजबूत रहा है। 3 इक्के का अजंता, 3 इक्के का बहुत वक्त हो गया, जिसको हम बल्लारपुर, हाँ बल्लारपुर में एक जी जी जी, उसमें नाम उस कागज का 3 इक्का रख दिया। पहले जो पुराने कारीगर थे आपके, अली नवाब साहब, दीप कुमार साहब, शब्बन उस्ताद, इनकी सबकी पतंग पहले आपको 3 इक्के, इकबाल साहब, मरूम इकबाल साहब आपके, जी सब उसी पे बनाते 3 इक्के पे। और पहले के दौर में पतंग इतनी महंगी नहीं हुआ, महंगी। शानू भाई इस चीज़ पे आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे पतंग आपने बोला आपने 4 रुपए की ईदू की पतंग खरीदी, मैंने खरीदी आपने, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। पतंगबाजी का शौक आजकल ऐसा हो गया है, आप कम से कम भी समझेंगे तो 15 से 20 रुपए की नॉर्मल पतंग आती है। देखिए नॉर्मल पतंग अगर आज मैं अपने लिए सोचूं तो मैं 15 रुपए वाली पतंग पे शायद मैं हाथ ना रखूं, जी। क्वालिटी मैं समझता बहुत हूं लो अगर आती आप है। अच्छी क्वालिटी उड़ाएंगे, अच्छी पतंग डोर उड़ाएंगे तो आपका पेज और अच्छा होगा। जो बात मैंने पहले की कि अच्छा खिलाड़ी अगर हल्की पतंग डोर भी उड़ाएगा तो काट देगा, वो बात भी फैक्ट है, पेच है, ऑनर है, वो पेज का ऑनर है। लेकिन फिर भी आप अच्छी से अच्छी पतंग डोर उड़ाएं,
तो आपका पेच अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा, नो डाउट। पतंग का मुड्डा नहीं मुड़ेगा, दौड़ धोखा नहीं देगी, शादी की ग्रिप अच्छी होगी, तो आप खुद अच्छे हो जाएंगे, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होंगे। लाइक जो कहते हैं आजकल के टाइम में मुझे लग्गू की ज़रूरत है, वो लग्गू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लग्गू कहने का मतलब आपका? लग्गू कहने का मतलब जो हम किसी को बुला लेते हैं, कोई लग जाता है, अच्छा। पतंग डोर नहीं होती है, जी। उसको लखनऊ की भाषा में लग्गू कहा जाता है। और दिल्ली के अंदर मैं माफी चाहूंगा अभी आपके वीडियो से, मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, दिल्ली में उसको उलफ्ता कहा जाता है। ये वर्ड्स अच्छे नहीं है, मैं ले रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शानू भाई इस चीज में दो पहलू हैं। जैसे आपने कहा लग्गू आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई शौक परदेश से होता है, कोई मैच सीरियस होता है, कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है जिसके पास इन चीज़ों की शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं टीम चाहती है कि वो खिलाड़ी हमारे साथ लड़ाए। वो लग्गू नहीं कहलाता, वो इनवाइटेड प्लेयर कहलाता, वो इनवाइटेड कहलाता है, उसको लग्गू नहीं कहते। अगर आप बहुत अच्छी पतंग लड़ाना जानते हो और आप सक्षम नहीं है पतंग डोर करने के, और मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और मैं खाना मालिक हूँ, मेरे पास पतंग डोर बहुत अच्छी है, तो मैं आपको कहूँगा आओ चलो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे जीतने की गारंटी दिख रहे हो जी, कि आप जीतने की गारंटी हो, पेंच काटोगे, तो आप तो इनवाइटेड हो गए ना, लग्गू कैसे हो? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली शानू भाई। लग्गू मैं फिर आऊँगा, लग्गू और उलफ्ता उसे कहा जाता है जो खुद ही आपके पीछे आपको फॉलो करके लग जाते हैं कि चलो इसके साथ 2-4 पेज तो मिल ही जाएंगे। मैं उस टाइप के बिहेवियर के लिए बात कर रहा हूँ, और बराए मेहरबानी ऐसे सभी लोग अगर कोई है तो मेरी इस बात का बुरा ना माने, जो सच्ची बात होती है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। अच्छा शानू भाई, आपने पतंग के बारे में बताया, चाइनीज़ मांझे के बारे में बताया, कुछ मांझे के अच्छे कारीगर आप जो इस टाइम खुद लड़ाते हों या जो अच्छे कारीगर इस टाइम हों, उनके बारे में बताइए। मैंने जब सदा मांझा लड़ाया है, वैसे तो रफन उस्ताद का लड़ाया है, शुएब का जी, ठीक है, हमने ज़्यादातर उन्हीं का मांझा लड़ाया है। पहले के दौर में एनआरके का लड़ाया, फिर जब वक्त बदलता गया तो आजम भाई आ गए, मैंने आजम का मांझा बहुत लड़ाया, अब भी लड़ा रहा हूँ जी। उसके बराबर में फरीद भाई हैं, उनका बहुत लड़ाया, इजाज बेग वाले लड़ाकू जेट, अच्छा लड़ाकू जेट, ठीक। फिर हसीन अल्लाह का तो बहुत ही लड़ाया और अब भी लड़ा रहा हूँ। फिर अब नदीम भाई बशीर बैग के लड़के, उनका लड़ा रहा हूँ। टॉप स्टार अयान है, उनका लड़ा रहा हूँ। जिनका नाम लिया आपने फरीद बैग, एजाज, उनका भी लड़ा रहा हूँ। तो यही एक आजकल की डेट के अंदर बरेली के अंदर कुछ 4-5 कारीगर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में सीमित हो गया है। हर कोई कहता है कि मुझे नदीम बैग, फरीद बैग, एजाज बैग, बरेली लोयन, आजम, हसीन अल्लाह भाई इन्हीं का मांझा चाहिए। तो ये लोग नो डाउट वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन और भी ऐसे कारीगर हैं जो विलुप्त हैं। शानू भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने पहले एक बात बोली कि सबसे पहले आदमी का हुनर होता है, पेच होता है, उसके बाद मांझा आता है या पतंग आती है। तो जो और मांझा तो पतंग ही आती है, पहले पतंग आती है, बेहतर से बेहतर होगी, आपका जो मुड्डा चलेगा तो आप अपने आप ही उसको सही जगह ला के मार दोगे। मतलब मांझा आपका सेकंड प्रायोरिटी है? मैं उसको बहुत बाद में मानता हूँ। देखो मैं उससे लास्ट प्रायोरिटी आपका मांझा है तो, हाँ, क्योंकि अगर मांझा आपका बिल्कुल ही वर्स्ट है, खराब ही है, धागा है, तो आप उसको उड़ाओगे ही क्यों जी? हाथ से देख के उसको साइड में रख दोगे कि यार ये मांझा है ही नहीं कि मैं इससे पेच काट सकूँ। हम जब सबसे पहले क्या करते हैं कि मांझे को देखते हैं, उसकी धार देखते हैं सभी लोग, तो मांझे को देख कर ही लेते हैं। कभी को शायद मैं पतंग देख के ना लूँ, ऊपर के 2 चौके देखूँ और नीचे की 100 पतंग वैसे ही रखूँ, लेकिन मांझे को मैं अच्छे तरीके से रील चेक करके ही लेंगे, रील चेक करके ही लूँगा। अब ये अलग बात है कि उसके नीचे कोई खराब डोर निकल जाए, लेकिन तब भी मेरे हाथ में, क्योंकि जब भी हम मांझा उड़ाते हैं तो वो हाथ से उड़ाते हैं और मांझा हमें पता चलता रहता है कैसा निकलता है। तो मांझा तो मैं देख के ही खरीदता हूँ, मैं क्या सभी लोग। और जो वर्ष मांझा होता है, खराब मांझा होता है, जिसको हम छूते ही कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, धार नहीं है, बिल्कुल पट है या धार नहीं है तो उसमें, हम उड़ाएंगे ही क्यों? क्योंकि हमें पता ही उड़ाऊंगा तो मेरा पेच कट जाएगा। और अगर इम्पोर्टेड कोई क्रूशियल पेच है, तय पेच लड़ रहे हैं, निर्धारित निर्णायक वक्त पे पेच लड़ रहे हैं, टूर्नामेंट के अलावा ही आ जाओ, निर्णायक वक्त है, लास्ट का मगरिब के अजान का वक्त है और तय पेच है और बहुत पावरफुल टीम सामने खड़ी है और 1-2 टिकट की हार मारे, तो मैं उस वक्त सुपीरियर से सुपीरियर मांझा पतंग को प्रिस्क्राइब करूंगा, चाहे वो मेरी छत हो, मैदान हो, टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो। बेहतर से बेहतर प्लेयर होगा। मेरी टीम में अगर 10 प्लेयर हैं तो मैं उसमें सुपीरियर 2 निकालूंगा कि आप ही लोग पतंगाओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और नहीं काट रहा तो मैं साइड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उस वक्त मेरी टीम को जिताना बेहतर है। और हर आदमी देखिए जीतने के लिए आता है, चाहे वो मैदान हो, छत हो। टाइम पास तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी पतंग के लिए हर आदमी जीत के लिए। शौक अपनी जगह है और पतंगबाजी अपनी जगह है, वो अपनी जगह। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 टूर्नामेंट करा चुका हूँ अभी तक जी, जिसमें 3 तो हम ऑल इंडिया करा चुके हैं दिल्ली में, सीनियर सिटीजन का लखनऊ में 2 कराए थे। अब दिल्ली में अब दिल्ली में आपका कम ही है। दिल्ली में 24 फरवरी सन 2024 सैटरडे का दिन है, 2 दिन का मेरा प्रोग्राम है। मेरा मतलब हमारा भाई सलीम, जावेद भाई, ये सब इसमें
लोग बुजुर्ग हमारे दिल्ली के शामिल हैं। हमने ये 2 टूर्नामेंट लखनऊ में कराए थे। पहला कराया था 2022 में, ठीक है, फिर दूसरा करा 2022 के विनर थे हाजी शेखू कानपुर वाले। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर और प्रोग्राम को सारा करने वाले हम ही लोग, आप लोग ही। जैसे फैजान भाई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने शाही शौक की शुरुआत करी, सीनियर सिटीजन शौक की शुरुआत करी। मैं आपको बता मैं उस पर भी आएंगे, पहले आप इसका बताइए जो अपकमिंग। हाँ, टूर्नामेंट जो आपका है। अब सबसे पहला 2022 का टूर्नामेंट हाजी शेखू ने जीता। फिर दूसरा टूर्नामेंट कराया 2023 में, लखनऊ में, जनवरी में लखनऊ में ही कराया। ये टूर्नामेंट हमारे खुर्रम भाई जौनपुर वालों ने जीता। बहुत बहुचर्चित बड़ी पार्टी भी करी। जी, हम किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाए जी, ठीक। अब उसका निर्णायक और लास्ट टूर्नामेंट, हमने 3 टूर्नामेंट की कमिट किया था। ये लास्ट टूर्नामेंट 24 फरवरी को दिल्ली में होना पाया गया और हिंदुस्तान के सभी बुजुर्ग सीनियर वेल नोन पर्सनैलिटीज आएंगी, आ चुकी हैं। और यहाँ पर एक समझिए कि एक बहुत अच्छा इवेंट मैं कराने जा रहा हूँ, इसमें मोनू भाई का पूरा सहयोग है, उगले वाले मिनी कैटल में बहुत सहयोग है उनका जी। मैं उनको हेड्स ऑफ देता हूँ इस बारे में कि वो 2 बार वहाँ रहे और यहाँ पर भी उनका पूरा सहयोग है। सलीम भाई टूर्नामेंट वाले, सलीम भाई सुपर इंडिया वाले, जावेद भाई बहुत सपोर्ट है इनका, जावेद भाई का भी, भाई गयास बड़े गयास साहब, इनका भी बहुत सपोर्ट है। कमल भाई हमारे हैं जो MTNL में थे, के कैटल जी, उनका भी सहयोग है। ये 5-7 लोगों का बहुत सहयोग है मेरे को, और हम एक यूनिट बन के ये 2 प्रोग्राम करा चुके हैं। आखिरी लास्ट निर्णायक प्रोग्राम हम दिल्ली कराने जा रहे हैं। फिर मैंने बोल रहा हूँ 24 फरवरी, और मेरी तरफ से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के सारे लोगों को इनवाइट है, बुजुर्गों को, लेकिन लड़ेंगे 32 प्लेयर। जी। शानू भाई एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, दिल्ली एक बात और कहूँगा, ये 1 पेज का टूर्नामेंट था पहला, दूसरा 2 पेजों का हुआ और तीसरा भी 2 पेजों का ही होगा जी। 2 पेजों का टूर्नामेंट 1 आदमी का, और फाइनल में 3 पेज दिए जाए और इनाम 1.5 लाख रुपए से ऊपर के वर्थ के हैं, कैश कुछ नहीं है, वर्थ है। इसमें कोई एंट्री फीस शानू भाई? कोई एंट्री नहीं, एंट्री फीस है। फर्स्ट टाइम हमने 100 रुपए ली थी, इस बार 500 रुपए। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। एक इनविटेशन है, लोगों को फीस से मतलब नहीं है, एक इनविटेशन, एक ताल्लुकात हैं आपके, सब लोग आते हैं जी, सब लोग आते हैं। मैं उनका, आपके माध्यम से मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आते हैं, जर्रा नवाजी करते हैं, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं। और आपके माध्यम से जो ये वीडियो देखेगा, हमारे बुजुर्ग लोग, जवान भाई लोग, सब लोग, कि आप यहाँ पर आए सब लोग और इस इवेंट के 4 चांद लगाएं। आपके बगैर हम कुछ नहीं है, हम सब एक यूनिट है और हम आप बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, थे, रहेंगे इंशाल्लाह। पतंगबाजी शानू भाई, जैसे आपने कहा इज्जत करते हैं, ये शौक ही इज्जत का है, नवाबी शौक है, और हम अपने सीनियर की हमेशा इज्जत ही करते हैं। पतंगबाजी एक शौक ही है। अच्छा शानू भाई, ये और बताइए, दिल्ली में जैसे आपने कहा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये आप ग्राउंड का कोई नाम अभी खोलना चाहेंगे? ग्राउंड का नाम यूँ नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरी 2 या 3 ग्राउंड के अंदर मेरा बात चल रही है। बात क्या चल रही है वो होना ही है, लेकिन डेट फाइनलाइज है, ग्राउंड अभी ग्राउंड फाइनल नहीं है। ग्राउंड तो आप जब सब दिल्ली आ जाएंगे तो ग्राउंड में ले जाऊंगा, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता प्रायोरिटी है वो जैतपुर की है, जैतपुर ग्राउंड जी। लेकिन अगर उस प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई और अच्छा, उससे बेहतर खूबसूरत ग्राउंड मुझे मिला और लगा तो मैं उसको वहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन जैतपुर मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा शानू भाई, जैसा हमने ग्राउंड की भी बात करी, हमारी बहुत जगह बात हुई, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, और दिल्ली से हम खुद ही हैं, पतंग भी लड़ाते थे, लेकिन दिल्ली के निरंकारी से अच्छे मैदान पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतने चौकोर, इतने सपाट मैदान नहीं देखे आज तक। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत बेहतर से बेहतर मैदान है। मैं निरंकारी को इतना गुडविल वर्थ पे नहीं रखूंगा, बहुत खूबसूरत अच्छे मैदान है। हाँ, दिल्ली का दिल निरंकारी ही था, ये कह सकता हूँ। जितनी पतंगबाजी जब होती थी, हमने वहाँ पर 2002 का टूर्नामेंट लड़ाया, 2007 का लड़ाया, 2010 का लड़ाया, 11 का लड़ाया, 12 का लड़ाया, 15 का लड़ाया, 17 का भी लड़ाया। ये सारे टूर्नामेंट ऑल इंडिया बताए मैंने। लोकल टूर्नामेंट भी कोई 10-12 हो चुके हैं। ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली अगर लगाऊं तो 20-22 टूर्नामेंट हम वहाँ लड़ा चुके हैं, मैं माई सेल्फ खुद, इसमें लोकल भी और ऑल इंडिया भी। तो इतना टूर्नामेंट अगर कोई एक ग्राउंड वहाँ पर हो रहा है तो मैं उसको दिल्ली का दिल ही बोलूँगा। दिल्ली का भी दिल है, पूरे हिंदुस्तान का भी दिल था। हमने जिनसे भी बात करी, सब लोगों ने एक ही बात बोली, दिल्ली निरंकारी ऐसे मैदान ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं। मैदान अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन ऐसे चौरस और सपाट मैदान कहीं नहीं थे। बिल्कुल ठीक कहा। बस हमें उसको, वो बंद होने की जो मेन वजह है वो ट्रैफिक रूल्स है, सराउंडिंग ट्रैफिक है, पुल बन गए हैं, आवाजाही ज़्यादा हो गई है। उस दौरान आवाजाही भी कम थी। जब इतने कंजस्टेड और ट्रैफिक हो जाएगा तो हम कैसा भी रिस्क नहीं लेना चाहते और किसी को अपने थ्रू हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और फिर वहाँ पर लोग क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उन पर भी दिक्कत आ सकती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पतंग की वजह से उनको कोई हानि या दिक्कत। ये वजह है कि हमने उधर से अपना बॉयकॉट कर दिया कि हम वहाँ से हट गए।
तो हम जैसे लाइक DND का एक ग्राउंड था, वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। बेहतरीन खूबसूरत ग्राउंड, एक क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर पतंग लड़ी, जी जी। वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है और वहाँ एक रेता भर गया है, तो इसलिए वहाँ पतंग नहीं। लेकिन इन फ्यूचर कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उस ग्राउंड को खोल दें, बात करके हम उसको साफ करके खुलवा दें। तो शानू भाई आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। अब हम चाहेंगे, आपका शौक छत पे आज लड़ रहा है, बहुत अच्छा शौक लड़ रहा है, सारे आपके मेंबर हैं, इनसे एक बार मुलाकात करवाइए। जी बिल्कुल, छत का व्यू है और वो सामने वाली टीम है जिससे शौक हो रहा है और ये हमारी टीम है। एक बार शैली भाई और सारे मेंबर आप आ जाइए। शानू भाई सबका इंट्रोडक्शन एक बार करवा दीजिए। सारे मेंबर आइए, सबका इंट्रोडक्शन शानू भाई आप करवाइए। सब लोग आओ, पहले तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, आओ बांध के आ जाओ। इधर आ गए मास्क कितने? तुम्हारी वाली तुम्हारी वाली तुम मास्क लगाओ, मेरी वाली बताइए। शरीर को बहुत ऐसी गलत बनाता हूँ। तो भैया ये सारे मेंबर हैं शानू भाई की टीम के, घोषी काइट क्लब लड़ रही है। शानू भाई एक बार इंट्रोड्यूस करवाइए सबसे। ये मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी टीम में लगभग 17 लोग हैं। 17 लोग हैं जो छत पे पतंग लड़ाते हैं जी। 17 में से अभी चंद ही मौजूद हैं, बाकी अपने अपने काम से बिजी हैं तो लेट आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शुरू करता हूँ। इनका नाम है सोनू भाई। सोनू भाई ओरिजिनल नेम मोहसिन खान है, लेकिन सोनू भाई के नाम से मशहूर है और ये झटका स्पेशलिस्ट है। झटका स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली के हमारे झटका स्पेशलिस्ट हैं ये सोनू भाई जी। और इनको तो किसी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। शैली भाई हमारे कुमार शर्मा है, ऑल इंडिया विनर भी हैं। मशहूर है जी 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 ऑल इंडिया टूर्नामेंट जी जी। कलकत्ता के ऑल इंडिया विनर हैं ये। और ये अब मेरे साथ शौक कर रहे हैं पिछले 1 साल से। बहुत बढ़िया। इनका नाम फरीद भाई है, ये हमारे दूर के प्लेयर हैं और ये बाय बर्थ मेरे साथ है। बाय बर्थ आपके साथ बाय है। बर्थ शादी पतंग लड़ा रहे हैं। मुजफ्फर भाई को भी बिल्कुल इनकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनका नाम इमरान खान है। इमरान खान बाय साहब बर्थ यहीं पर पतंग लड़ा रहे हैं और हम सब एक ही यूनिट से आते हैं, घोसी काइट क्लब। बहुत बढ़िया शानू भाई। 3 साल से मैं यही टीम चला रहा हूँ। इससे पहले मैं अल-कुरैश में था। अल-कुरैश भी मेरी ही टीम है अपनी, जो अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है, वो अभी भी मेरे ही हमारी मार्गदर्शन में चल रही है। शानू भाई थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को थोड़ा वाइंड अप करते हैं, थोड़ा आप अपना पतंग मंजा मटेरियल थोड़ा दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहिए। दिखाइए। शैली के बक्से से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कीजिए आप। शैली भाई आप दिखाइए। तो शैली भाई पतंगे आप दिखा रहे हैं, कारीगरों के नाम थोड़ा बोलते जाइएगा। ये आयान की पतंग है। आयान की पतंग है, लखनऊ की। हाँ। नाम भी दिखाइए बेटा। ये वाली चरखी पे शैली भाई बहुत पुरानी पतंग आपने निकाली, ये उस्ताद बहुत अली नवाब अच्छी की पतंग है। उस्ताद की पतंग, अली नवाब की, लखनऊ की। पतंगे तो बहुत सारी हैं। अब क्या आप दिखाइए भैया, आपका कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है शैली भाई, आप पतंग अच्छी ही लड़ाते हैं। कैलकाटा की कोई पतंग है तो वो दिखा दे। ये अजीज भाई की पतंग है, बरेली वालों की। अजीज भाई की पतंग है, बरेली वालों की। ये भी अयान की ही पतंग है। अयान की पतंग है। और आप बक्से में ऐसे नीचे जाइए। बीकानेर की पतंग आपने निकाली की पतंग है जी, दूर लड़ाने के लिए। बहुत 8 बढ़िया नंबर। बहुत बढ़िया। ये लखनऊ की पतंग है, बबलू भाई की। बबलू भाई की पतंग है और ये है उस्ताद शराब कुरैशी की जी। जी। ये सब उन्हीं की पतंग है। मेरठ की पतंग है ऑलरेडी सारी। कुछ शैली भाई मंजा दिखाइए। जो आप करंट मंजा लड़ा रहे हैं शैली भाई वो दिखाइए। करंट मंजा ये लड़ रहा है बशीर बेग का। बशीर बेग बहुत अच्छे कारीगर हैं। बशीर बेग का कौन सा ब्लॉग है शैली भाई? ये ऊपर का ब्लॉक है सारा। कौन सा वाला ब्लॉग है ये जो इनका नंबर 1? हाँ नंबर 1 जी। बशीर बेग का। और कोई मांझा जो आप यूज़ करते हो? मांझे तो सारे भैया। आप सबसे अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं शैली भाई, लेकिन मांझे आप बशीर बेग का ही दिखाइए। मंजा है। बशीर बेग। हाँ ये चरखी अभी तो खुली नहीं बशीर है। आपने शैली भाई जो टूर्नामेंट लड़ाया था, जी। जो जीता था आपने, उसमें आपने कौन कारीगर का मंजा यूज़ करा था? उसका में हमने यूनिस इकबाल का और यूनिस इदरीस इकबाल, भाई का मंजा लड़ा। इदरीस भाई का। जी, जी, जी। उस टाइम ये कारीगर बहुत फेमस थे। फेमस थे और इनकी डोर जो है वहाँ पर लड़ भी बहुत रही थी, क्योंकि ऐसा होता है मैं आपको बताऊँ, नमी का मौसम थोड़ा नमी रहता का है। मौसम यहाँ दिल्ली में क्या थोड़ा ड्राई रहता है, वहाँ थोड़ी नमी रहती है। और नमी के मौसम में वहाँ जो उनकी डोर थोड़ी लड़ रही थी, तेज धार की डोर बहुत अच्छी रहती है। जी जी। पहले ये समझो पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक। अच्छा शैली भाई, वीडियो तो वाइंड अप करेंगे, उससे पहले आप ये बताना चाहेंगे आपके साथ कौन कौन प्लेयर लड़ाए थे वहाँ पे कलकत्ता टूर्नामेंट में? मेरे साथ नदीम था, नदीम ग्यास था छोटा, छोटे ग्यास भाई, और एक राजू भाई थे कानपुर वाले, राजू पेटे वाले भाई जी। और जो आपने टूर्नामेंट जीता था वो कौन से क्लब से जीता शैली भाई? क्लब का नाम था बाकी बिहारी काइट क्लब, वृंदावन का जो अपना क्लब है। बाकी ये पाले गुरु हैं, ये उनका क्लब था। लड़ जाएगी, लड़ा यार, लड़ा।
शैली भाई आपका जो अपना क्लब है उसका नाम भी बताइए दिल्ली मेरा में। दिल्ली में अपना स्कॉन गाइड क्लब है। इस्कॉन गाइड हाँ, क्लब। हाँ, हाँ। और पीछे करीब 10 साल से हम इसमें पतंग लड़ा रहे थे, और अब क्या है कि किसी कारणवश अब हम सब साथ एक होके क्लब का नाम चेंज बहुत कर के अच्छी बात सब है। साथ लड़ा रहे हैं। शैली भाई अपना नंबर भी आप एक बार बताइए, कोई दिल्ली में शौक करने आपसे नहीं, आता नहीं, है बिल्कुल, most तो आप अपना welcome। नंबर दिल्ली बताइए। में देखो हम तो कभी शौक के लिए मना करते नहीं, पर थोड़ी मैदानों की समस्या ऐसी हो चुकी है कि जिस वजह से ना तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पर यह है कि ऊपर वाले ने चाहा तो अक्टूबर से मैदानों की पोजीशन बहुत क्लियर हो अच्छी बात जाएगी। तो जितनी भी टीम है मैं उनको कहता हूँ कि आप अक्टूबर के महीने से इन्वाइट हैं, आप आइए। और एक अपना मैदान में नंबर आप पतंग डिस्क्लोज कर दीजिएगा, जिससे कोई पतंगबाज अगर हिंदुस्तान में कहीं से भी आना चाहता हो तो वो शौक के लिए आपको फ़ोन करे। नहीं, देखिए छतों की तो हमारे यहाँ 7 दिन पतंग लड़ती है, पूरे महीने पतंग लड़ती है शानू भाई के यहाँ, ठीक है। अगर किसी को छत पे लड़ानी हो तो छत के लिए तो मोस्ट वेलकम कभी कोई। और रही बात मैदान की पोजीशन, मैदान यदि अगर होगा तो उसको बिल्कुल जगह दी जाएगी और पतंग जरूर एक नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर एक बता दीजिए। नंबर मैं अपना दे दूंगा, या शानू भाई का नंबर शानू हो। भाई का दे हाँ, दीजिए, हाँ, किसी का भी दे दीजिए। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए, बताइए। 9811933745 जी। ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी को भी अगर दिल्ली में शौक किसी को करना भी हो दिल्ली में आपसे, शौक करना- शानू भाई जी, से जी, आपसे, जी। आप सब लोग साथ ही हैं सब तो साथ आपसे ही इस हैं। नंबर पे बात होगी। हाँ, इस नंबर पे बात हो छत जाएगी का भी तो- शौक हो जाएगा और मैदान का भी शौक हो बिल्कुल। जाएगा। मैदान रहेंगे तो मैदान का शौक होगा, हाँ, हाँ, मैदान अगर पॉसिबल नहीं तो छत का शौक कभी भी कोई दिल्ली में 365 दिन इनवाइटेड है छत के शौक के लिए। शाही शौक हो, शाही शौक के लिए, छोटे पेज लड़ाने के छोटे पेज के लिए जी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टीम को अगर कहीं लड़ाना है तो आप हमें कॉल करके भी हमारे पास आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत। छतें आपने देख ली, बिल्कुल, छतें बहुत जो बढ़िया हैं, छत है। हाँ, शैली भाई और बहुत मैं अच्छा आपको लगा। जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास मैदान, तो वर्ल्ड क्लास छतें भी वर्ल्ड हैं। क्लास छतें, बिल्कुल हमने और देखी छतें आपकी भी ऐसी छतें। हैं कि आप कहीं से कहीं पेज लड़ाइए, जी, ना तो कोई जी, डोर जी, तोड़ने जी। वाला है, ना कोई आपकी पतंग डालने वाला है। जी ये है। चलिए शैली भाई वाइंड अप करते हैं वीडियो को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप बताइए आपको कैसा लगा। बस बहुत बढ़िया, आप आए विशाल भाई। तो शैली भाई इस चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज अगर देना चाहें बस चैनल के पतंगबाजों माध्यम से को। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खूब फॉलो करें। जी हाँ, जी जी। कोई पतंगबाजी को आप आए मैसेज सब पे, देना चाहें। पतंगबाजी के लिए क्या मैसेज देंगे? आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दिल्ली के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जी। तो आप कोई मैसेज अगर देना चाहें, जैसे सेफ्टी के बारे में शानू भाई ने सेफ्टी के कहा। बारे में मैं आपको एक बात बस कहना चाहूँगा कि चाइनीज मंजे का प्रयोग ना करें। जी जो बिल्कुल। हम देखो कॉटन का मंजा लड़ाते हैं, है तो खैर ये भी दिक्कत वाला ही, पर लेकिन क्या वो है कि टूट ये जाता है भी आसानी से। possibility कि टूट जाता है। जी। चाइनीज मंजा जो है वो बिल्कुल नहीं टूटता, तो मैं मेरी एक ही उसका boycott message है, करें। उसका बॉयकॉट करें। बहुत बढ़िया शैली भाई, चलिए।